शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। दीदी, एक कल मुरली में आया था, अपडेट मुरली में कि 16,108 ही पुराने में आए। पुराने जो हैं वो 16,108 हैं, वही राजा बनेंगे। इसका क्या? 16,108 प्राणी 8 ही राजा, पुराने राजा बनेंगे। ओ हाँ, 16,108 या, क्योंकि 8 तो विश्व महाराजा, 108 सतयुग तक के राजा और 16,108 त्रेता अंत तक के राजा। अभी द्वापर से जो प्रजा बने हैं ना, वो भी एक राजा बनना शुरू होंगे, लेकिन सतयुग त्रेता में नहीं। तो ये जो है, फिर इसीलिए बाबा ने कहा कि इस पुरुषार्थ से द्वापर से 2 प्रकार के राजा होंगे। एक दान पुण्य करके राजा होंगे और एक इस पुरुषार्थ का से भी राजा होंगे, क्योंकि वो लोग ने भी पुरुषार्थ तो किया है ना। 9 लाख ने भी तीव्र पुरुषार्थ किया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये 16,108 राजा बनेंगे, वो तो श्री कृष्ण के साथ के हैं, लेकिन प्रजा भी राजा बनेंगे। और लास्ट जन्म 9वां लाखवां भी राजा एक बार कलयुग तक बनेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि राजा महाराजाओं के जो अभी कहानियाँ लास्ट की है, कोई 200 साल, कोई 500 साल, वो अलग ट्राइब है, उच्च ट्राइब नहीं है, वो भी राजा बने हैं। तो 9 लाख वाला बर के राजा, उसकी फिर वंशावली। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है कि राजा महाराजा बनना है, लेकिन पुरुषार्थ भले नंबरवार है, लेकिन लक्ष्य तो रखना है ना। जैसे स्कूल में होता है, 40 जन होते हैं, सबका लक्ष्य नंबर 1 में आने का, फर्स्ट नंबर ले आने का होता है, लेकिन सब जानते हैं 40 तो नहीं आएंगे, 3 ही होने वाले हैं, लेकिन लक्ष्य तो रखा है ना। तो वैसे ही, और हमारा तो है ही 108 में। अगर हम गृहस्थी 108 में आ सकते हैं तो आप सब भी आ सकते हैं। जरूरत है एक्यूरेट फॉलो कर पुरुषार्थ करना, तो आप भी आ सकते हैं। ठीक है। बाबा ने इसीलिए 8 साल हुए ना ज्ञान में आए हुए। हाँ, 8 साल ही हुए ना ज्ञान में आए हुए अभी मेरे को। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो लास्ट फर्स्ट के लिए लिफ्ट है, इसलिए मैंने कहा ना मक्खन मिल रहा है हमें। जो पिछले, मेरा पुरुषार्थ भी अभी का ही है,
पहले तो सब ये ढूंढने में ही पड़े थे कि कैसे करूं, कैसे करे, क्योंकि हमारा ज्ञान पहले तो इतना क्लियर भी नहीं था। हमने जब शिविर किया तो कुछ नहीं था, कृष्ण कौन है ये भी नहीं बताते थे। लेकिन आज तो आपको सबको पता है कैसे करना है। साइंस की भी बातें साइंस वालों भी ढूंढ रहे हैं, क्वांटम लेवल पर जा रहे हैं, तो वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। तो पहले दादियों को थोड़ा साइंस वाले ने मदद की नहीं, वो तो अभी भी योग का प्रयोग नहीं समझते, लेकिन हम योग का प्रयोग करते हैं ना। विकर्म विनाश करने की बीज रूप स्थिति अभी कितनी इजी है, पहले लोग के लिए नहीं थी, इसीलिए लंबा समय लगा। वो तो यही जानते थे मैं आत्मा और परमात्मा, इसीलिए 8 साल नहीं, मेरे पास ऐसे ग्रुप में हैं 3 साल पहले लगे थे, लेकिन वो आत्माएं जिसने शिविर किया 3 साल नहीं 4-5 साल हो गए, तब इंडिया थे तब क्लास करवाया, वो ऐसी भी आत्माएं हैं जो 6-6 महीने में सब धारणाएं करना शुरू कर गया। मेरा जितना पुरुषार्थ 6-6 करना है योग बैठ के, और जितनी इनकम आती थी सब बाबा के साथ। उसने तो डॉक्टरी भी छोड़ दी। मैंने बोला नहीं नहीं छोड़ो नहीं, ये तो आपकी अभी विशेषता है, यज्ञ में दो। फिर से शुरू किया और ये आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप सोचो। इसलिए ऐसा नहीं कहना कि मैं 8 साल से हूँ या मैं 2 साल से हूँ, लिफ्ट की वजह से 1 सेकंड में चढ़ जाएंगे, ठीक है। ओम शांति। चलो अभी 2 मिनट, किसी का है प्रश्न तो अभी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। ओम शांति बोलो या ओम शांति। दीदी, ये जो आपने अभी बोला ना गुण एक्टिव करना है ना, तो गुण जैसे हम सवेरे संकल्प लेते हैं अमृत वेला कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, जो आपकी कमेंट्री है वो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन वो तो सवेरे होता है, फिर हर घंटे एक बार रिपीट होता है ट्रैफिक कंट्रोल में। लेकिन जो हम दिनचर्या वगैरह भी कर रहे हैं, 8 ग्रुप का कर रहे हैं, रात में जल्दी सोना, सवेरे निद्राजित बनना, ये जो कर रहे हैं, इससे ये एक्टिव होंगे ना गुण। वो सिर्फ स्वमान लेने से थोड़ी ना एक्टिव होगा, यानी ये गुण एक्टिव करना माना पूरा विकर्म एक झाट को खत्म करना है ना हमें, तो ये इसी तरीके से होगा ना दीदी एक्टिव गुण। हाँ, ये जो सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ 10 बार रिपीट करने से नहीं होगा ना, ये भी होगा ना। देखो, 7 गुण एक्टिव करने का अर्थ यही है व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होना। मुख्य तो यही है, ज्ञान जो है यही आत्मा का मुख्य चक्र है, बराबर। तो जितना ज्ञान का चिंतन होगा उतना ऑटोमेटिक आत्मा की शक्ति बनेगी और आत्मा ओरिजिनल रूप में आ जाएगी। उसका ओरिजिनल रूप है ये 7 गुण और 8 शक्तियाँ, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी ये शुरुआत में आपको सब अलग 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 करना पड़ता है, क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए, नहीं तो बोर होकर छटक जाएगी। इसीलिए शुरुआत की जरूर। अभी मेरा देखो, मेरा एक ही स्वमान है अनाहत चक्र का। मैं मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ, यही चलता है। लेकिन ये सब अभी आप करेंगे, एक गुण का तो नहीं होगा। अभी मैं ज्ञान का लूँ या सुख का लूँ, कोई भी लूँ, ये इससे जुड़ा है आत्मा से। तो मेन लक्ष्य यह है कि हमारे पुराने विचारों को बाहर आने से स्टॉप रखना, उसको काम देना मन को। अगर नहीं देंगे तो वो अपना सोचती रहेगी, तो नहीं बनेगा। लेकिन वो करने के लिए मेहनत पहले है ना, अटेंशन। तो आप ये करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आत्मा 7 चक्र खुल जाएंगे। ऑटोमेटिक। नेगेटिव सोचते हैं ना, पॉजिटिव
सिर्फ ज्ञान का ही चिंतन चलता रहता है, या फिर अच्छा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो इसमें बिजी हो रहे हैं हम। हाँ, तो तो इससे ही चक्र खुलते जाएंगे। ये चक्र ये क्या करेगा, आपके विचारों को परिवर्तन करेगा। तो नेगेटिव व्यर्थ बाहर जल्दी नहीं आएगा। तो जब आप योग करेंगे, निशानी यह है कि कितना चक्र परसेंटेज खुला है या कितनी आपकी अवस्था बनी है। दो चीज़ है, एक परिस्थिति आए तब फुल स्टॉप कितना समय में लगता है, रोज तो होगा, लेकिन अगर अवस्था बनी ही है, आपके विचार नेगेटिव चलते ही नहीं हैं, तो ऑटोमेटिक तुरंत ज्ञान याद आएगा। दूसरा, योग करने बैठेंगे तो तुरंत योग लगेगा, दूसरे विचार पे आप जाएंगे ही नहीं। शायद आ भी जाए तो भी चला जाएगा, ऑटोमेटिक जाता रहेगा, लेकिन आपका कंसंट्रेशन सिर्फ वो जो चिंतन आप करते हो उसके पर ही रहेगा। तीसरा, बाबा की योग के लिए मैग्नेट की तरह खींचेगा। ऐसा लगेगा चलो थोड़ा समय है, घर में कोई नहीं है, दूसरा काम तो बाद में कर लेंगे, योग कर लूं, ये खींचेगा। चलो कोई घर में हो नहीं है तो इजी होता है, क्योंकि दिन भर में जब सब घर में होते हैं तो हम सारा दिन योग में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो लोग बैठने नहीं देंगे, तो इसीलिए ये खींचेगा। और जब अवस्था नहीं बनी है तो टाइम होते हुए भी योग करने का मन नहीं होगा, टाइम होते हुए भी मन नहीं लगेगा। ये अंतर है, ये अवस्था पता चलता है। तो आप कोई भी गुण, एक ही काम अभी तो हमारा पहले होता है, विचारों का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, मन और बुद्धि दोनों। ठीक है। ओम शांति। ओके। ओम शांति। अभी 2 मिनट